हाल ही में देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 4 राज्यों में प्रचंड बहुमत मिला है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास कायम किया है और 37 वर्षों के बाद कोई एक ऐसी पार्टी है जो रिपीट सरकार बना रही है। 2022 के इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में हमने तमाम नेताओं को मंच से भाषण देते देखा, लेकिन तमाम नेता ऐसे भी होते हैं जो साइलेंटली अपना वर्क करते हैं और उन्हीं के वर्क का नतीजा होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में इतिहास कायम किया है। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अवध क्षेत्र की और हमारे साथ में अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष शेष नारायण मिश्रा जी मौजूद हैं। शेष नारायण जी, 82 सीटें अवध क्षेत्र में आती हैं, 61 पर कमल खिला है। किस तरीके की तैयारी रही, किस तरीके से कार्यकर्ताओं में आपने जोश भरा जो इतनी बड़ी जीत हासिल हुई? सुशासन और विकास हमारा मुद्दा है। गरीब, वंचित, पिछड़े, अनुसूचित और समाज में अंतिम स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति तक विकास की किरणें पहुंचाना, इस परंपरा में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं 2014 से, और उसी का नतीजा है कि हम 2014 से सतत जीत हासिल करते चले आ रहे हैं और भविष्य में भी हम लोग जीत हासिल करेंगे। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा था, पश्चिम में अखिलेश यादव दावा करते हैं कि हमारी ज़्यादा सीटें आ रही हैं। अवध में आते आते मुद्दे भी दूसरे हो गए थे, क्योंकि पश्चिम के किसानों की अगर हम बात करें तो वो संपन्न किसान होते हैं और अवध के जो किसान होते हैं या आलू और धान की खेती करने वाले होते हैं। एक मुख्य मुद्दा था कि किसान बीजेपी से खासा नाराज हैं। किस तरीके की मेहनत गाँव लेवल पर करी गई, क्योंकि गाँव क्षेत्र से ज़्यादा बहुमत बीजेपी को मिला है? नाराज़गी की जहाँ तक बात है तो भारतीय जनता पार्टी से कोई भी तबका नाराज़ नहीं था। सबने हमको वोट किया और सबको हार्दिक धन्यवाद भी। ये विपक्ष का एक स्लोगन था कि कांग्रेस, सपा, बसपा सभी लोग कहते थे कि किसान नाराज़ हैं, फलाने जात के लोग नाराज़ हैं, दिमागे जात के नाराज़ हैं। सच्चाई ये है कि किसी भी जाति का व्यक्ति हमसे नाराज़ नहीं था। हर व्यक्ति साइलेंट था और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करना चाहता था। उसने मतदान किया और आज हमने अपनी सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 12 महीने चुनावी मूड में रहती है। विधानसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं। 16 सीटें आती हैं अवध क्षेत्र में। आप क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, 13 पर विजय हासिल हुई थी। अब की बार क्या रणनीति रहेगी कि 24 में फिर इन सीटों पर कमल खिले? यही सुशासन और विकास के बल पर जनता का विश्वास लेकर के सबके प्रयास से 16 की 16 जीतने का हम प्रयास करेंगे और सफल भी होंगे। हमारी पार्टी सतत चलने वाली पार्टी है। ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता कभी बैठता नहीं, कार्यकर्ता हमेशा उत्साहित रहता है, कार्यकर्ता हर समय काम करने के लिए ललायित रहता है कि कोई ना कोई काम मिले। जब बैठ जाता है, कोई काम नहीं होता तो कहता है कि हमको काम दीजिए। इसलिए आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सतत काम करता रहता है, चलता रहता है निरंतर। चरे वेती पंडित दीनदयाल जी की वाक्यों के अनुसार वो चरे वेती चलता रहता है हमेशा। चुनाव हमारे जब भी हो, हम हर समय तैयार रहते हैं। सत्ता हमारे लिए साध्य नहीं है, साधन है। इस साधन से हम विकास भी करते हैं, जनता को सुशासन भी देते हैं और जनता तक उनकी सभी मूलभूत सुविधाओं को पूरा भी करते हैं। 82 सीटों में 61 सीटों पर कमल खिला है। जिन सीटों पर कमल नहीं खिल पाया है, क्या उनकी समीक्षा हो रही है? आगे 2024 का चुनाव है, किस तरीके की तैयारी रहेगी? ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। हम लोग बैठ करके समीक्षा कर रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है। हम बहुत ही नॉमिनल वोट से कई जगह पे हारे हैं, सभी लगभग लोग जगह पर। तो उसकी समीक्षा हो रही है और समीक्षा ऐसा कुछ नहीं है जिसमें किसी के हमारे प्रत्याशी बहुत अच्छा लड़े। हाँ, कुछ अफवाहों के कारण लोगों ने, जो विपक्ष के लोगों ने अफवाह उड़ा दी, उसकी वजह से ये हुआ कि थोड़ा बहुत वो सीटें ले जा चुके हैं, वरना सपा जो सीट पाई वो भी शून्य पे रहती। 2017 के मुकाबले 22 में किस तरीके का टास्क रहा? 22 में कहा जा रहा था कि समाजवादी दावा कर रही थी कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं। 10 मार्च को यूपी में अखिलेश आ रहे हैं, तमाम तरीके के नारे थे, विजय रथ यात्रा लेकर के वो निकले थे। क्या कहना चाहेंगे? ये सब ओवर कॉन्फिडेंस का मोह है। अखिलेश जी की महत्वाकांक्षा और आत्मविश्वास और लोगों के द्वारा जो कान फूकवे उनके यहाँ बैठते हैं, उनके द्वारा कान फूकने के कारण उनका परिवार भी सब चौपट हो गया है। परिवार में भी दरार पड़ चुकी है और जब परिवार में जो नहीं चला सकता, वो उत्तर प्रदेश ऐसा बड़ा राज्य कैसे संभाल पाएगा? इसलिए जनता ने उनको नकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर जनता की सेवा करती रहेगी।
अंतिम प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि अगर कार्यकर्ता निष्ठावान हैं तो एक दिन उसको सदन में जरूर पहुंचाएंगे। 2022 के इस चुनाव में भी हमने देखा कि कई ऐसे नामों की जिनकी चर्चा भी नहीं चल रही थी उनको टिकट दिया गया, और मंत्रिमंडल में भी देखा कि दानिश अंसारी को मंत्री तक बनाया है। क्या कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती है वो पूरा करती है? भारतीय जनता पार्टी ने जब जब जो कहा वो पूरा किया है, चाहे धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे कॉमन सिविल कोड की तरफ बढ़ने का मामला हो। और हम जिस स्तर पर हम काम करके आए हैं, पोस्ट नीचे बूथ स्तर से बूथ स्तर तक क्षेत्रीय अध्यक्ष पहुँचे हैं। कोई भी कार्यकर्ता अगर सतत काम करता रहे, सक्रिय रहे, तो वो एक दिन किसी न किसी बड़े स्थान पर भारतीय जनता पार्टी में पहुंचेगा। इसका उदाहरण माननीय मोदी जी भी हैं, माननीय अमित शाह जी भी हैं, माननीय नितिन गडकरी जी हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी हैं। ऐसे ऐसे बड़े नेता भी नीचे से उठ करके ऊपर गए हैं। तो हम लोग तो काम कर ही रहे हैं, कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हमसे बात कर रहे थे बीजेपी के अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष शेष नारायण मिश्रा जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता निष्ठावान है और पार्टी के द्वारा जो दायित्व दिया जाता है उसका अच्छे से निर्वहन करता है तो एक दिन पार्टी उसके बारे में विचार जरूर करती है। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि निष्ठावान और कर्मठ कार्यकर्ता को सदन जरूर पहुँचाएगी, तो 2022 के इस मंत्रिमंडल में ये देखने को भी मिला है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ पुनीत मोहन, R9 न्यूज़, लखनऊ।